शिवाजी पत्रकार में सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच में पहुँचे। आज हम सभी का भाग्य है कि हमारे बीच में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय रणबीर गंगवा जी पहुँचे हैं। आपके साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद 1-to-1 सेशन भी रहेगा, किसी प्रकार की हरी नहीं है। आपके बीच में मंत्री जी रहेंगे, आसानी के साथ आप 1-to-1 भी बातचीत कर सकते हैं। मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से अपना विषय रखें। माननीय मंत्री जी, आप सबका धन्यवाद। आप लोग आए। आज जींद में आने का मकसद आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। इसका निमंत्रण देने के लिए, समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए इसके बारे में आज जींद पहुंचा हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश के अंदर, तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे हमारे संत महात्मा है, उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाई जाती है ताकि हर वर्ग को उसका मान सम्मान मिल सके। और हमारे जो महापुरुष जो हमें शिक्षा दे करके गए हैं, वो अपने जीवन के अंदर उसमें अमल में ला करके और अपना जीवन सफल बना सकें। इसी कड़ी के अंदर जिस तरीके से आपको पता ही है कि हाल ही के अंदर अभी कबीर जयंती सिरसा के अंदर बनाई थी। उससे पहले महर्षि कश्यप जयंती हमने इंद्री के अंदर बनाने का काम किया। भगवान परशुराम जी की जयंती रोहतक के अंदर बनाई। भले धन्ना जाट की जयंती उचाणा के अंदर बनाने का काम किया। तो इस तरीके से चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, चाहे रविदास जी की जयंती है, वो तमाम जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम करते हैं। पिछली बार भी हमने महाराजा दक्ष जयंती पिछले साल हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो माननीय मुख्यमंत्री आए थे। और मैं समझता हूँ कि इस बार उससे भी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग जाकर के जहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लेकर के कि उनके जो महापुरुष है उनकी सरकारी स्तर पे जयंती बना करके सबको एक गौरव का एहसास कराने का काम किया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश में बनी है, तब से खासकर जो गरीब लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करते हुए सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस पर जोर देने का काम किया, जिससे आज उनको लाभ मिल भी रहा है। प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है। और खासकर जो एससी के लोग, बैकवर्ड के लोगों के साथ पूर्व की सरकारों में बहुत अन्याय होता था। कोई भी अगर नौकरी की लिस्ट आती थी तो थोड़े बहुत लेकर के फिर एक दिन से लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और आज हमें खुशी है इस बात की कि लगातार 11 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे के सारे, चाहे एससी के, चाहे बीसी के, जितने भी पद है वो सारे के सारे भरे जाते हैं। यूँ नहीं है कि अब कोई ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ते पहले भी थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था पूर्व की सरकारों ने देने का काम नहीं किया। उनके साथ अन्याय करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। इसीलिए आज जो पार्टी लगातार इस प्रदेश में, देश में जिसका राज था, तो लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है। यही कारण है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें ने कहा कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति को आगे लाने के लिए, जो लोग वंचित है, पिछड़े हुए हैं, उनको भी आगे लाने के लिए प्रयास किया है। अब अगर हम बात करो तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले टर्म के अंदर जो पहले तो जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको पंचायती राज के अंदर आरक्षण देने का काम किया।
8% आरक्षण दिया। आज हर ब्लॉक के अंदर सरपंच बढ़ते हैं, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर बढ़ते हैं, हर जिले के अंदर जिला पार्षद बढ़ते हैं, ताकि जिनका कभी भी नंबर नहीं आया वो भी आगे आकर के मुख्य धारा से जो है वो जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था करने का काम किया। और तो BC-A को भी BC-B को भी आरक्षण 8 और 5 क्रमशः देने का काम किया है। और तो लोकल बॉडी के अंदर भी वो आरक्षण लागू कर दिया है। कल को अगर आपके जींद में ही अगर जिस शहर की सीट कोई भी BC-A की आ जाए या BC-B की आ जाए तो केवल वो लोग ही लड़ सकते हैं, दूसरे नहीं लड़ सकते। यानी बारी बारी सबका नंबर आए, सब जो उस जगह पे जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ आगे आने की बात होती है, वहाँ हर जगह अगर हर समाज के लोग होंगे तो उनकी बात वो रख सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आदरणीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुखिया है, जो बड़ी खुश मिजाज है। 24 घंटे कभी भी कोई भी जाओ मिल करके और बात सुन करके उनकी बात, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो उसका दूर करने का काम करते हैं। 13 तारीख को उस प्रोग्राम के अंदर मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण भी जो है वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच करके बड़े धूमधाम के साथ हम जो है दक्ष जयंती मनाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस बार एक बहुत बड़े कट के साथ, एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से जो है लोग आएंगे और दक्ष जयंती भिवानी के इस मेला ग्राउंड के अंदर जो बड़ा मैदान है उसके अंदर बनाने का काम जो है हम करेंगे। और आज इसीलिए विशेष तौर से जिंदगी में आया था कि समाज के लोगों को उस निमंत्रण देने के लिए। आपकी कोई बात है तो बताएं। मंत्री जी, पहले तो आपको बधाई। आपके PWD मंत्री बनने के बाद सड़कों पर कुछ टाकियाँ लगी हैं जो बधाई का काम दिखता है। दूसरी तरफ जब STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो अगर सही से फंक्शनल हो जाए तो जिस प्रकार से आज बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जो पानी खड़ा है उसका जमाव को हम हटा सकते हैं, उससे निजात मिल सकता है जींद जिले की जनता को। क्या इस तरफ भी आपका ध्यान है? देखिए, दो बात आपने करी, एक तो सड़कों की और एक पब्लिक हेल्थ की, जो दोनों डिपार्टमेंट मेरे पास है। पब्लिक PWD के अंदर जो रोड्स हैं, आज डबल इंजन की सरकार है, हमें खुशी इस बात की कि हर जिला जो है तो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक PWD की बात है, 30,664 किलोमीटर की रोड का रखरखाव PWD विभाग करता है। अभी हमने पीछे जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, उस 30,664 किलोमीटर में से 14,300 किलोमीटर जो रोड है वो DLP पीरियड के अंदर थी। जहाँ भी कोई कमी थी हमने जिस एजेंसी ने काम किया था उससे उनको ठीक करवा दिया है। और लगभग 5,000 किलोमीटर पे हमारा कार्य चल रहा था, जो काम कुछ हो गया, कुछ चल रहा है। और 5,000 किलोमीटर रोड है वो बिल्कुल सही सलामत थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और लगभग 5,000 किलोमीटर रोड जो है ऐसी थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी। जहाँ टाकी लगाने की बात है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर तो लगाने का काम किया है। इस जो अभी इस वर्ष के अंदर भी, इस साल के अंत तक जो 5,000 किलोमीटर हमारी रोड है उसको, जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, उनको पूरा कारपेट कर दिया जाएगा, एक नया उसको रोड को बना दिया जाएगा सारा के सारा। तो इस तरीके से इस साल के अंत तक आपको कहीं भी टूटी हुई रोड पूरे प्रदेश के अंदर नजर नहीं आएगी। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात आपने कही, हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए पहले ही। ये बरसात का समय अभी आ रहा है, उससे पहले सारे जो सीवरेज वगैरह की और की है, PWD के भी रोड के साथ लगते हुए जो नाले हैं उनकी सफाई हो जाए, ताकि उसमें कोई दिक्कत परेशानी जो बरसातों के दिनों में ना आए। लेकिन अभी क्योंकि हमने पिछले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमने पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के लिए एक सुपर शक्कर मशीन के लिए ऑर्डर किया है। वो अभी तक सार पहुंची नहीं हमारी, अब जल्दी अभी पहुंच जाएगी, पहुंचनी शुरू हुई है। और उसमें क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, सुपर शक्कर मशीन अगर हमारे पास आ जाएगी तो जो सीट जमा हो जाती है इसके अंदर
सीवरेज के अंदर, उसकी सफाई ठीक तरीके से हो जाएगी। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की दिक्कत परेशानी आएगी। अभी भी हमारे अधिकारी, हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए लगा हुआ है। ये ठीक है कि क्योंकि पूरी मशीनें हमारे पास ना होने के कारण में कई बार कई जगह जो दिक्कत आती है, फिर भी हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए लगा हुआ है कि कहीं लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सर मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल, आज आप आए हैं जींद में और भगवान जी को भी कहीं ना कहीं लगा कि हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं के अंडर में आते हैं। आज हाउसिंग बोर्ड अर्बन स्टेट जहाँ मेरा खुद का एरिया भी है और आम बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ मंत्रियों की कोठियाँ बड़ी बड़ी, MLA MPs की कोठियाँ, सीवरेज ढक्कन नहीं है, ओवरफ्लो पानी है। तो कहीं ना कहीं ये माने कि आप आदेश पे आदेश करते हैं। हमारे जिन विधायक हैं किशन मिड्डा जी, वो भी अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, आदेश करते हैं कि आप कार्य करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपके जो अधिकारी हैं वो कहीं अनदेखी करते हैं आपकी, मंत्री जी की भी और विधायक जी की? देखिए, हमने सख्ती से आदेश किए हैं, कोई अधिकारी अगर अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो सीवरेज व्यवस्था है हमारे यहाँ, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आउटर जो कॉलोनियाँ होती है और उसके अंदर पशु भी रखते हैं, भैंसे रखते हैं, गाय रखते हैं, उसका गोबर भी उसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे जम जाता है। मैंने कहा कि हमने सुपर सिक्कर मशीन के ऑर्डर दिए हैं। जब सुपर सिक्कर मशीन हमारे पास एक दो महीने के अंदर हर जिले के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद में ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और भी जिस तरीके से आपने बताया है ढक्कन का ओवरफ्लो का कारण तो ये होता है कि जब उसके अंदर जमा हो जाता है तो ठीक तरीके से जब निकास नहीं हो पाता तो ओवरफ्लो हो जाता है। अर्बन स्टेट और हाउसिंग बोर्ड तो पक्की पॉस्ट कॉलोनियां हैं, वो कच्ची कॉलोनी, वहाँ पे ना भैंस है, ना गाय है, ना डांगर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सीवरेज व्यवस्था तो सारी की सारी जुड़ी हुई है ना, कहीं से भी अगर ब्लॉकेज होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए सुपर सिक्कर मशीनों से हमने करके जिसको कहा कि आगे इसका व्यवस्था करेंगे। फिर भी अगर कहीं कोई पुरानी अगर सीवरेज की जो पाइपलाइन वगैरह है तो हमारे 2100 करोड़ रुपए अभी अमृत 2 के अंदर मंजूर हुए हैं, जिससे हम पूरे प्रदेश के अंदर ही वो कार्य जो है वो करेंगे और आने वाले समय के अंदर इसमें सुधार करेंगे। मंत्री जी, NGT की गाइडलाइन के अनुसार जो पानी है सीवरेज का पानी, उसको ट्रीटेड करके खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे जो हमारे STP प्लांट हैं वो NGT की गाइडलाइन का पालन करें, उसके अलावा वो कागज़ों में रनिंग ना हो, फिजिकली रन हो, उसके लिए आप कैसे आप विजिट करेंगे, सरप्राइज विजिट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हमारे यहाँ नए बन रहे हैं उसको आप स्वयं जा करके देखिए, पत्रकार महोदय आप लोग हैं, और उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वालिटी के और जिसमें ट्रीटमेंट पानी होकर के आपको एकदम से बिल्कुल साफ दिखेगा। और वो पानी पौधों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जो है हमारा यूज हो सकता है, उसका यूज हम जो है वो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय की व्यवस्था है, आप लोग चाय आओगे तो जगह मिल जाएगी। है।